जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फर्स्ट। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत में दिल्ली के जो इजरायली दूतावास है, जो इजरायली एम्बेसी है, उसके पास में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। इजरायली एम्बेसी को निशाना बनाया गया है, एक आईडी हमला किया गया है एम्बेसी के ऊपर। तो इस समय की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और एनआईए को भी वहां पर रवाना कर दिया गया। एनआईए के साथ में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो टीम है उसको भी भेजा गया है कि वहां पे जो भी रिकॉर्डिंग्स मिले, वहां पे जो भी सबूत मिलेंगे उस आईडी के, उसको जांच किया जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि आखिरकार ये हमला किसने किया है और इसके तार कहाँ से मिलते हैं। कि हमला भले ही छोटा रहा हो लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। अब आप इस मैप में समझिए कि ये हमला जो हुआ है ये हुआ है यहाँ इजरायली एम्बेसी के पास में, यहाँ पे है। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर मुश्किल से स्ट्रेच है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है विजय चौक का। विजय चौक जहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, जहाँ पे सारे वीवीआईपीज मौजूद हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे के सारे, बहुत सारी फोर्स है, वहाँ पे पूरी सेरेमनी चल रही है। इतने वीवीआईपी इलाके, वो भी इजरायली एम्बेसी जहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे ये हमला होना, सिर्फ रिट्रीट सेरेमनी जहाँ पे चल रही थी वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूर पे एक बॉम्ब ब्लास्ट का होना, ये अपने आप में आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पूरी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी में मुझे लगता है हिल गई होंगी और काफ़ी ज़्यादा इस समय पे मीटिंग्स चल रही होंगी, काफ़ी अलर्ट इश्यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में आसान बात नहीं है। अभी इस समय इंडिया के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सारे प्रोग्राम कैंसिल किए जा रहे हैं। जो भी इंडियन एयरपोर्ट्स हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है, खासकर मुंबई को अलर्ट जारी किया गया है, मुंबई पुलिस को, कि जितनी भी इजरायली एम्बेसी है और वहाँ पे जो कॉन्सुलेट है, इजरायली इंस्टॉलेशन है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि 2008 मुंबई हमले में भी हमने यही देखा था। तो अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि दिल्ली पुलिस की इस पर एक स्टेटमेंट आई है जिसने कहा है कि एक लो इंटेंसिटी आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो फटा है शाम को 5 बजे। अब ये 5 बजे की जो टाइमिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 ही बजे जो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, डिप्लोमेट्स काम करते हैं, वो इजरायली एम्बेसी से निकलते हैं। तो इस वजह से ये टाइमिंग सेट की गई थी कि उनको नुकसान पहुँचाया जाए। ये जिंदल हाउस के बहुत ही करीब है। हालांकि इसमें कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं की गई, किसी को खास कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लो इंटेंसिटी होते हुए भी वहाँ जो व्हीकल्स खड़ी थी, कार्स खड़ी थी, उनकी जो विंडो पेन्स हैं, जो उनके शीशे थे, उनको नुकसान पहुंचा है। करीब 3 गाड़ियों को शीशों को नुकसान पहुंचा है। तो इससे दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए किया गया है। अभी जो पता चला है सोर्सेस से और जो सबूत मिले हैं उनसे ये पता चला है कि जो आईडी था उसको किसी चीज़ में रैप करके उसको किसी चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था एक गमले में वहाँ पे, और उसके बाद ये फिर वहाँ पे अपना 5 बजे टाइमिंग पे ये डेटोनेट हुआ। तो इसे किसी मूविंग व्हीकल से फेंका गया है। अब वो एरिया इतना हाई प्रोफाइल है, वीवीआईपी है, कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास ज़रूर होंगे, तो ये बड़े आराम से पता लगाया ज़रूर सकता है कि आखिरकार ये किया किसने है। ये कोई आम बात नहीं है। अब आप दिल्ली के सबसे वीवीआईपी जोन में, सबसे हाई रिस्क, हाई सिक्योरिटी जोन में हैं, वहाँ पर आप ऐसा घटना करना ये आसान बात नहीं है। और ये टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये थी गाड़ियाँ जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके शीशों पे आप देख सकते हैं। हालांकि हमला छोटा है लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इजराइल ने तो इसको टेररिस्ट एक्ट माना है। वो इसे एक आतंकी हमला लेकर मान के चल रहे हैं। इसके बाद ही वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको फ़ोन किया, उनसे बात किया, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हमने बात की है, और जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी सहायता करने की बात की है, और इसकी जांच की जाएगी, और इसके पीछे जो भी गुनहगार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों ही देश मिलके इस आतंकी हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों ही एजेंसियां, दोनों देश के सारे डेवलपमेंट्स एजेंसियां एक साथ मिल गई हैं कि पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये किया किसने है और उनको सज़ा पहुंचाई जाए। तो इस हमले की जो टाइमिंग है, मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमला आज हुआ है 29 जनवरी को। अब 29 जनवरी को इंडिया और इजराइल सेलिब्रेट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप, क्योंकि आज ही से 29 साल पहले 1992 में इंडिया और इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। तो उस दिन ये हमला होना, ये कहीं ना कहीं इंडिया और इजराइल के ऊपर एक हमला है कि किसी ने हमारी दोस्ती के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है।
और ये बहुत दिनों बाद हुआ है। 2012 में ऐसा हमला हुआ था और अब जाके हुआ है। तो इस वजह से जितने इजरायली इंस्टॉलेशन हैं पूरे इंडिया में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात हुई है कि उनको तुरंत की तुरंत सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। वहाँ पे एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी टाइमिंग 29 जनवरी। तो अभी देखते हैं कि इसमें होता क्या है, क्योंकि अभी ये मुझे लगता है कि अभी जो फार्मर का इतना अनरेस्ट हुआ था 26 जनवरी को, उसमें हुआ क्या, उससे काफ़ी भगदड़ मची। और उसके बाद मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं जो जिहादी तंजीम्स हैं इंडिया में काम कर रही हैं, वो भी काफ़ी और काफ़ी एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और ये छोटी सी एक नासमझी करने जैसी कोशिश की है। बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात है और कल पूरी दुनिया की जितने भी न्यूज़पेपर्स होंगे उनके मॉर्निंग हेडलाइन में ये शामिल होगा। और ये हमारे लिए शर्म की बात भी है कि हम अपने एक फ्रेंडली कंट्री की एम्बेसी को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वो भी हम 26 जनवरी के पास में, जबकि पूरी दिल्ली किला बनी हुई है, वहाँ पे इतनी सारी फ़ौज है, इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वहाँ पे किसी ने इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में ऐसा कुछ करके जाना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। तो हमें भी तो देखना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो इससे पहले मोसाद या उनकी एजेंसी इसको सॉल्व करें, हमें खुद अपने देश में इसको सॉल्व करना चाहिए। और हालांकि दोनों कंट्रीज़ ने इसमें काफ़ी कोऑपरेशन शो किया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी मैसेज किया है। वहाँ के जो एनएसए हैं उन्होंने हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब को फ़ोन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया इसमें बहुत अच्छा काम करेगा और इंडिया जल्द से जल्द जो भी इसके गुनहगार हैं उनका पता लगाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें पता लग जाए, बहुत ही जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि अभी एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि इजराइल की एक और एम्बेसी है जो फ्रांस में है, वहाँ पे भी ऐसा कोई सस्पेक्टेड आइटम मिला है। तो हो भी सकता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक चल रहा है इजराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इजराइल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इजराइल के जो भी रिलेशंस हैं वो बेटर हो रहे हैं जो मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज़ उनके साथ। तो मे भी इजराइल के ख़िलाफ़ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक चल रहा है। तो जो भी हो, फ़िलहाल हमें इजराइल और इजरायलियों को सुरक्षा देनी है अपने देश में, क्योंकि वो हमारे मददगार हैं, वो हमारे दोस्त हैं। और हमें जब हम इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी क़ुव्वत हैं, तो हमें ये सक्सेसफुली करना चाहिए। तो देखते हैं इसमें आगे क्या पता चलता है। अगर कल कोई और अपडेट आती है तो मैं उस पर आपको जो अपडेट ज़रूर करूँगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।